हर एक बच्चा जो भी यहां पर सीयूटी दे रहा है सबकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में डीयू और बीएचयू जरूर होगा। आज मैं इस वीडियो में डीयू के एडमिशन प्रोसेस की बातचीत करूंगा। सर इसकी बातचीत करने की जरूरत क्यों पड़ रही, क्या डीयू ने कुछ भी यहां पर जो है वो प्रोसेस शुरू कर दिया अपना एडमिशन प्रोसेस? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक एडमिशन प्रोसेस की कोई भी चीजें जो है वो स्टार्ट नहीं हुई हैं, लेकिन बहुत जल्द शुरू हो सकती हैं। क्यों ऐसा मैं कह पा रहा हूं? क्योंकि पिछले बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 27-28 मई जो है के आसपास यहां पर शुरू हुआ था। तो इस बार भी चांसेस होते हैं कि आपके यहां पर सीयूटी एग्जाम जैसे ही ओवर होगा तुरंत इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन हो जाएगा। तो इनका पूरा एडमिशन प्रोसेस कैसे है, इनका जो CSAS होता है आपका कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, वो टोटल 3 फेज में होता है। वो तीनों फेज क्या होते हैं उनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं इस वीडियो में दे दूंगा, ताकि आप अवेयर रहो, कहीं पर आपसे कुछ गलती ना हो जाए, कुछ चीजें आप भूल ना जाओ, या कुछ आपसे ऐसी मिस्टेक ना हो जाए जिससे आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपके मेहनत करने के बावजूद आपको ना मिलने पाए। मैं इस वीडियो में सारी बातचीत करूंगा। CSAS का एक मैं बेसिक मैप भी आपको बताऊंगा, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं CSAS में, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या नीड पड़ती है आपको। लेकिन मैं एक चीज ये जरूर कहूंगा कि आपका एग्जाम अगर अभी आने वाले शिफ्ट में है तो आप पहले अपना एग्जाम अच्छे से दे दें, देन जो है वो आप इसके रजिस्ट्रेशन और बाकी चीजों के पीछे आप परेशान होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एकदम बेसिक A to Z सारी इंफॉर्मेशन आपको DU के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड मैं यहां पर इस वीडियो में देने वाला हूं, ठीक है। शुरुआत करेंगे हम लोग इस वीडियो की। सबसे पहले आप देखोगे तो CSAS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, मतलब ये जो पूरा अपना एडमिशन प्रोसेस करते हैं वो CSAS पोर्टल के थ्रू ही करते हैं। तो ये जो इनका कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का जो पोर्टल होता है वो टोटल 3 फेज में काम करता है। पहले फेज में आपका होता है रजिस्ट्रेशन। अब ये जो रजिस्ट्रेशन होगा वो सीयूटी एग्जाम खत्म होने के जस्ट बाद शुरू होगा। पिछली बार सीयूटी ऑफलाइन मोड में हुआ था, इसलिए यहां पर जल्दी एग्जाम ओवर हो गए थे, इसलिए 27-28 मई से रजिस्ट्रेशन चालू हो गए थे। अब यहां पर क्या होगा, ये जो रजिस्ट्रेशन इस बार चालू होगा वो 3 जून का एग्जाम जब खत्म हो जाएगा, हो सकता है 6-7 जून तक यहां पर ये रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके शुरू कर दें। मतलब 5 से 10 जून के बीच में ये एक्सपेक्टेड होगा यहां पर शुरू हो जाएगा। ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है ये बहुत बेसिक होता है, जिसमें आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन और कुछ डॉक्यूमेंट्स यहां पर आप अपलोड करोगे, अपने क्लास 12 की डिटेल्स यहां पर इनको दे रहे होगे। ये 5-10 जून से लेकर जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक ये आपका रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है वो ओपन रहता है। सेकेंड फेज तब आएगा जब यहां पर आपका रिजल्ट आ जाएगा, आफ्टर CUET रिजल्ट। जब रिजल्ट आएगा उसके मान के चल लो कि 2 से 3 दिन 4 दिन बाद। अब रिजल्ट कब आएगा अभी यही नहीं पता, तो ये कैसे मैं बता दूं। इसमें क्या होता है, फेज 2 में आपको ये बताना होता है कि आप यहां पर कौन सा कोर्स किस कॉलेज से करना चाहते हो, उसकी प्रेफरेंस दोगे। जैसे अगर मुझे BSc ऑनर्स केमिस्ट्री हंसराज से करनी मेरी पहली प्रायोरिटी है, तो मैं BSc ऑनर्स केमिस्ट्री हंसराज कॉलेज को पहले प्रायोरिटी दिया, दूसरा हिंदू कॉलेज दिया। इस तरीके से मैं अपनी यहां पर प्रोग्राम प्लस कॉलेज की प्रेफरेंसेस भरूंगा यहां पे। तो वो होता है यहां पर बेसिकली फेज 2 दी मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है यहां पर आपका। फेज 3 में यहां पर सीट एलोकेशन होगा, मतलब यहां पर आपका रिजल्ट आएगा कि यहां पर आपको आपकी जो 10वीं नंबर की प्रेफरेंस थी वो मिल गई है। अब क्या करना चाह रहे हो, अपग्रेड या फ्रीज, यही सब कई सारी बातें होती है। सीट को एक्सेप्ट करना होता है, कई सारी चीजें इसमें आती हैं। तो यहां पर एक मैंने बेसिक ओवरव्यू आपको दिया कि जैसे ही आपका सीयूटी का एग्जाम ओवर होगा CSAS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। उस रजिस्ट्रेशन में आप बेसिकली अपने जो है वो पर्सनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, क्लास 12 की डिटेल्स, इतना काम करोगे। फिर यहां पर रिजल्ट आने के बाद जो है वो आपका ये प्रेफरेंसेस भरना चालू हो जाएंगे, और फिर लास्ट में आपके रिजल्ट्स आएंगे तो वो आपको वहां पर जो है वो सीट को एक्सेप्ट करना होता है, अपग्रेड या फ्रीज पे लगाना होता है। वो बातचीत यहां पर होती है। एक एक स्टेप की थोड़ी डिटेल में बातचीत करेंगे। अगर पिछले साल तक देखोगे तो फीस यहां पर जो है वो 250 और 100 रुपए नॉमिनल फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। जो पहला फेज होता है यहां पर आपका, जैसा मैंने कहा था कि आपके पास बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टेप होता है। इसमें क्या करोगे, आप अपनी पर्सनल डिटेल्स दोगे। एकेडमिक सेक्शन में आप अपने क्लास 12 के हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स यहां पर आप बता रहे होते हैं, आप अपने स्कूल का नाम लिख रहे होते हैं, उसका एड्रेस दे रहे होते हैं, यही सारी चीजें होती हैं यहां पर।
ये ईसी एंड स्पोर्ट्स सेक्शन, अब ये जिससे जो इसके लिए एप्लीकेबल होगा वो इसको भरेगा। डॉक्यूमेंट यहां पर आपको अपलोड करने होते, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी मैं बताऊंगा आपको यहां पर। फिर अपना फॉर्म प्रीव्यू करोगे और लास्ट में आप पेमेंट करोगे, ये हो जाएगा यहां पर आपका काम। ठीक है, ये वाली चीज होती है बेसिक रजिस्ट्रेशन में। यहां पे डॉक्यूमेंट्स यहां पर आपके कौन कौन से लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहली चीज आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी लगती है, पिछले साल तक की ये बात है, इस बार अभी तक ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी की स्कैन्ड कॉपी लगती है, फोटो कॉपी करा के उसको स्कैन करके अपलोड करना होता है यहां पे। ठीक है, और सभी स्कैन्ड कॉपीज जो होंगे वो कह रहा है विजिबल होनी चाहिए बड़ी आपकी। ठीक है, फिर इन्होंने ये बताया कि जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, ध्यान देंगे उसमें जो नाम होगा वो यहां पर आपका सेम होना चाहिए जो आपके क्लास 12th बोर्ड का सर्टिफिकेट रहेगा, जो यहां पर आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट पे नाम रहेगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, नाम कहीं पर भी चेंज होगा तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए यहां पे ये देख लीजिएगा। पहली चीज यहां पर आपको ये जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में चाहिए। क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए या मार्कशीट, कोई भी, बेसिकली वो डेट ऑफ बर्थ को सर्टिफाई करने के लिए होता है। क्लास 12th की मार्कशीट, आप कहोगे सर अभी मेरा तो मिली नहीं है मार्कशीट, आपका रिजल्ट आ गया होगा जो आप डाउनलोड किए होंगे ना मार्कशीट वेबसाइट से, सीबीएसई के सीबीएसई वेबसाइट से, यूपी बोर्ड वाली यूपी बोर्ड की वेबसाइट से, जो आपकी डाउनलोडेड मार्कशीट है वही अपलोड करनी होती है, कुछ अलग से नहीं लाना होता है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, माइनॉरिटी, ऑब्वियस सी बात है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करोगे, कैटेगरी सब कैटेगरी, उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होगा ये 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही मानेंगे। यहां पर 31 मार्च 2025 के बाद का, वही मतलब 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के आगे का ही सर्टिफिकेट यहां पर आपका वैलिड होगा। आपका ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कोई भी सर्टिफिकेट हो वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस जो है वो एसडीएम के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। ये सब पिछले साल की क्राइटेरिया है आपकी। बाकी अगर आप स्पोर्ट कोटा से होगे तो उसका सर्टिफिकेट, बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट ये आपको देना होगा। तो डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कोई बहुत विशेष नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में बहुत बेसिक है कि क्लास 10th 12th की मार्कशीट्स आपको चाहिए, फोटो यहां पर चाहिए होगा। फोटो सिग्नेचर की बात ऐसी है कि फोटो सिग्नेचर आपके जो सीयूटी यूजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है वहीं से ये ले लेता है, तो फोटो सिग्नेचर वही आपका वहां से आ जाता है। तो 10th 12th और अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट, बाकी स्पोर्ट कोटा या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से होगे तो उसका देना होगा। सेकंड फेज में यहां पर आपको अपनी प्रेफरेंस भरनी होती है, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि ये सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही ये प्रोसेस आपका शुरू होगा। सबसे पहले आप लॉग इन करोगे, सब्जेक्ट मैपिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। सब्जेक्ट मैपिंग का मतलब क्या हुआ, आपने जो क्लास 12th बोर्ड में सब्जेक्ट पढ़े हैं, ठीक है, और जो आपने सीयूटी में पेपर्स दिए हैं वो दोनों आपकी मैपिंग होनी चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को छोड़ के। लैंग्वेज और डोमेन जो आपने यहां पर सीयूटी में दिया है उसको अपने क्लास 12th बोर्ड के सब्जेक्ट के साथ मैप कराना होता है कि हाँ मैंने यही पेपर्स दिए हैं सीयूटी में जो मैंने क्लास 12th बोर्ड में पढ़े हैं। सब्जेक्ट मैपिंग में फेल हो जाओगे तो आप यहां पर आउट कर दिए जाओगे। फिर यहां पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी, मतलब आप यहां पर सीयूटी का एग्जाम दिए हो तो डीयू के जितने भी कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल होगे सभी कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक बता देगा कि आप, जैसे मान लो कि आप जो है वो बीए बीएससी बीकॉम के लिए एलिजिबल हो, सबके लिए बता देगा बीए बीएससी बीकॉम के इन कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो, और आपकी जो बेस्ट मेरिट बन सकती है, मतलब यहां पर मान लो आपने कई सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हैं तो जो आपका यहां पर मेरिट बनेगी, जो भी उसके क्राइटेरिया होगी उस कोर्स की, वो मेरिट बना के कैलकुलेट करके दे देगा। मान लो इन्होंने दिया था 2 कॉम्बिनेशन की, भैया 1 लैंग्वेज 3 डोमेन या 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, तो जिससे आपकी मेरिट बेस्ट मेरिट बन रही होगी वो कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। अगर आपका मेरिट अच्छी ज्यादा मार्क्स बन रहे होंगे 1 लैंग्वेज 3 डोमेन से तो वहां से ले लेगा, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन से बन रहा होगा तो वहां से ले लेगा। तो ये खुद से करता है, सारे यहां पर आपको सारे जितने भी आप कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो सब दे देगा। उसके बाद आपको यहां पर जो है वो ऑप्शंस दे देगा कि भैया आपके पास टोटल इतने कॉलेज प्लस प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। अब जितने भी कोर्सेज और उनमें जितने भी कॉलेजेस अवेलेबल होंगे उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। वो 1000 कॉम्बिनेशन 1500 कॉम्बिनेशन तक भी हो सकते हैं, 300 400 500 कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। अब उनको प्रेफरेंसेस लगाना होता है, उन प्रेफरेंसेस को कैसे सेट करना है वो अभी का काम नहीं है। ये प्रेफरेंसेस कैसे सेट करना है ये हम लोग बाद में बात करेंगे।
ठीक है। वहां पर फिल्टर ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप कॉलेज के द्वारा फिल्टर, प्रोग्राम के द्वारा फिल्टर आप लगा सकते हो। ये बहुत वेरी करेंगी चीजें और इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है। फाइनली आप यहां पे जब अपना प्रेफरेंसेस दे दोगे तो यहां पे सबमिट कर दोगे। थर्ड फेज में आपका यहां पर सीट एलोकेशन की बातचीत आती है। आपको अगर यहां पर कोई भी सीट एलोकेट हुई, कोई भी नंबर का प्रेफरेंस, मान लो आपको 220 नंबर का प्रेफरेंस मिला है, तो आपको सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फी पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो काउंसलिंग में बने रहना। आपने ये सोचा ये तो मुझे नहीं पसंद है, इसको मैं नहीं लूंगा, तो आप यहां पर तुरंत बाहर कर दिए जाओगे, बाहर भगा दिए जाओगे। आप यहां पर अगर आपने इनएक्टिविटी या नो एक्शन किया, मतलब कुछ नहीं किया, ना एक्सेप्ट किया ना कुछ किया, तो आप यहां पे आउट हो जाओगे। अगर आपने एक्सेप्ट किया तो यहां पर आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, कॉलेज के द्वारा अप्रूवल होगा, अप्रूवल के बाद आप फी पेमेंट करोगे आप यहां पे। या हो सकता है अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं सक्सेसफुल रहा, रिजेक्ट कर दिया गया, तो बाहर हो जाओगे तब भी आप यहां पे। तो बेसिकली क्या होगा, अच्छा हाँ, अगर यहां पर रिजेक्ट हो जाओगे तो अगले राउंड में आपको मौके यहां पर दे दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन वही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला आपके पास एक रहेगा कि आप एक्सेप्ट करोगे, पहले सीट को एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करने के बाद कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा, ठीक। उसके बाद आप यहां पर अगर कॉलेज ने अप्रूवल दे दिया, बहुत बढ़िया, नहीं दिया तो फिर यहां पर आपके लिए दिक्कत होगी। अप्रूवल दे देगा तो फी पेमेंट कर दोगे, तो ये 220वीं नंबर की प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी। सर हमको चाहिए ही नहीं था, अरे नहीं चाहिए, चाह रहे हो ना ऊपर का प्रेफरेंस मिले, ऊपर का प्रेफरेंस चाह रहे हो, इसलिए आपको इसको एक्सेप्ट करके फी पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या हुआ, कॉलेज के द्वारा अप्रूवल हुआ, फी पेमेंट किया आपने, तो एडमिशन हो गया आपका कॉलेज में। अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो अपग्रेड कर दो या तो फ्रीज पे लगा दो। अपग्रेड मतलब हम चाहते हैं कि हमको कंसीडर किया जाए ऊपर वाली प्रेफरेंसेस के लिए, फ्रीज मतलब हमको वही चाहिए यहां पे, तो वही यहां पर हो जाएगा। अपग्रेड पे लगा दोगे तो जो आगे वाले राउंड्स होंगे उनके लिए आप यहां पे कंसीडर जो है वो किए जाएंगे। और अगर आपने फ्रीज लगा दिया तब तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी, जो आपने किया वही आपको मिल जाएगा। तो देखो ये सब अभी बहुत परेशान नहीं होना, एक मैंने बेसिक ओवरव्यू दिया है, हर एक स्टेप के बारे में बहुत डिटेल में बातचीत करूंगा मैं। अभी इसमें मैंने आपको मिड एंट्री नहीं बताया, स्पॉट एडमिशन, ये सारी चीजें भी होती हैं। मिड एंट्री होता है कि मान लो जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा तो आप रजिस्ट्रेशन स्किप कर दिए, नहीं आप रजिस्ट्रेशन कर पाए, तो आप चाहोगे तो सीधे इनके सेकेंड थर्ड राउंड में एक बार मिड एंट्री का मौका मिलता है आपको, यहां पे मिड एंट्री का एक चांस आएगा, मतलब फिर से आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक बार ओपन किया जाता है। ऐसे स्पॉट एडमिशंस होते हैं, रेगुलर 3 राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद यहां पर स्पॉट राउंड आता है आपका। तो वो सारी बातचीत जो होगी वो आगे हम लोग धीरे धीरे करेंगे। अभी मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया क्या एडमिशन प्रोसेस इनके चलते हैं। अभी इसमें हर एक चीज में डिटेल में बातचीत आती है, तो उसको हम लोग जो है वो देखते रहेंगे। अभी तो आप अपने एग्जाम्स दे रहे हो, एक बार एग्जाम्स खत्म होंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा, तो हर एक इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में यहां पर दी जाएगी, ठीक है। चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स जो होंगे वो यहां पर मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।